आइए टाइम एंड वर्क का जो हमारा नेक्स्ट टाइप है उसके ऊपर बात करते हैं। हमारा टाइम एंड वर्क में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ अभी टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए एक जो आर.एस. अग्रवाल की बेसिक बुक है उसको डील करना है। उसके बाद अगर आपको अच्छे लेवल के एग्ज़ाम देने हैं, जैसे एसएससी में बड़े लेवल के एग्ज़ाम देने हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सॉल्व कराएंगे, उसके लिए अलग चीज़ बनाएंगे। अब हम इनके ऊपर बात करते हैं। जो ये टाइप है ये आदमी और औरत से रिलेटेड टाइप है, जो आदमी और औरत मिलकर इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है क्या कह रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है 2 आदमी और 3 अथवा, ध्यान से समझना, अथवा हिंदी इंग्लिश में लिखा होता है और इसका मतलब है कि जो 2 आदमी हैं वो बराबर हैं 3 औरतों के। 2 आदमी बराबर हैं कितनी औरतों के? 3 औरतों के। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से आदमी और औरत की क्षमता का रेशो निकालूं तो 3:2 ये इनकी क्षमता का क्या आ जाएगा? रेशो आ जाएगा। कह रहा है 2 आदमी अथवा 3 औरतें किसी काम को मिलकर 96 डे में करती हैं। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो जो टोटल वर्क होगा, आदमी की क्षमता कितनी है? आदमी की क्षमता आ रही है आपकी 3 और आदमी है कितने? 2। एक आदमी की क्षमता 3 है तो 2 आदमी की कितनी हो गई? 6। और 6 क्षमता से ये काम कितने दिन में हो रहा है? 96 डेज। अब मुझे ये जो काम कराना है, ये काम कराना है तो बताइए 7 आदमी और 6 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो अगर मैं 7 आदमी और 6 औरतों की क्षमता बताऊं तो एक आदमी की क्षमता कितनी है? 3। तो 7 आदमी की क्षमता कितनी हो गई? 21। एक औरत की क्षमता 2 है तो 3 और 6 औरतों की क्षमता कितनी हो गई? 12। जोड़ करोगे तो क्षमता कितनी आ रही है आपकी? 33। 6 आदमी है। धन्यवाद, आपने इसे डील करवाया। यहाँ पे लिखा है 6 आदमी और 7 औरतें। एक आदमी की क्षमता 3 तो 6 आदमी की 18। एक औरत की क्षमता 2 तो 7 औरत की 14। ओवरऑल जब आप इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 32। इसका मतलब इसको हम 32 से भाग करेंगे तो ये इसको इससे काटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 18 दिन में। इसका मतलब 6 आदमी और 7 औरतें मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगी? 18 दिन में। कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड। कितना आंसर है?
10 दिन। देखिए क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। कह रहा है यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां, तो इसका मतलब क्या है कि 16 मैन बराबर है 20 औरतों के। यहाँ से आदमी और औरत की क्षमता का रेशियो निकालेंगे तो 20/16 मतलब 5/4। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूं तो जो आपका टोटल वर्क होगा, कितने आदमी कर रहे हैं, 16 आदमी। एक आदमी की क्षमता कितनी है, 5। तो 16 गुणा 5 गुणा कितने दिन में कर रहे हैं, 25 दिन में। अब कह रहा है ये काम जो मुझे कराना है, ये काम कराना है मुझे 28 आदमी और 15 वुमेन से। एक आदमी की क्षमता 5 है, तो 28 आदमी की जो क्षमता हो जाएगी वो हो जाएगी 140 प्लस एक औरत की क्षमता 4 है, तो 15 औरत की हो गई क्षमता 60। तो टोटल क्षमता जो हो गई वो हो गई 200। इसका मतलब ये 200 क्षमता वालों से मुझे ये काम कराना है। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ 25 8 216, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो ये जो काम है ये आपका कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। क्लियर सी बात, कोई डाउट हुआ नहीं था? अगला करिए। गलत है, ऑप्शन में है इतना। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 6 आदमी या 8 महिलाएं या 10 बच्चे किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। तो अगर आपको ये बराबर दे रखा है तो आप क्या लीजिए, एलसीएम, और एलसीएम लेकर क्या कर दीजिए, कंपेयर। तो 6, 8 और 10 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, जल्दी बताइए। 6, 8, 10 का एलसीएम कितना आ रहा है, 6, 8, 10 का एलसीएम 120 आ रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे ये इसका कितने गुना है, 20 गुना। तो एक आदमी की जो क्षमता आ गई वो 20, एक औरत की क्षमता आ गई ये 120, 8 का कितने गुना है, 15 गुना। एक बच्चे की क्षमता जो आ गई वो आ गई 12। अब मुझे जो काम ये कराना है
यहाँ से मैं निकालूंगा अपना टोटल वर्क। अब मैं किसी से भी करा दूँ, आदमी कितने कर रहे हैं 6, 20 क्षमता से 6 आदमी काम कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं 65 दिन में। तो ये आ गया आपका नीचे। अब यही काम जो मुझे कराना है, ये कराना है मुझे 4 आदमी, 4 वुमेन और 5 बच्चों से। एक आदमी की क्षमता 20 है तो 4 आदमी की हो गई 80। एक औरत की क्षमता 15 है तो 4 औरतों की हो गई 60। एक बच्चे की क्षमता 12 है तो 5 बच्चों की हो गई 60। टोटल क्षमता करोगे तो ये आ रही है आपकी 60, 120 और 80, 200। इसका मतलब इस काम को मुझे 200 क्षमता वालों से कराना है। यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 5 से इसको कट करेंगे 13 और ये आ जाएगा 2, 2 से यहाँ कट करेंगे 3, 13 गुणा 3, आंसर आ जाएगा 39 दिन। तो ये जो काम है ये आपका कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 39 दिन। क्लियर है? अगला करें क्वेश्चन नंबर 4। अगर सिद्धि प्राप्त हो गई होगी तो आके आप भी पढ़ लो। स्क्रॉल कहाँ गया इसका? देखिए कितना आ रहा है 12। अगर हम इसके ऊपर बात करें, कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। वही काम 3 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। तो यहाँ से अगर मैं इनकी क्षमता का रेशियो बनाऊं तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मतलब एक आदमी बराबर है 2 औरतों के। तो आदमी और औरतों की जो क्षमता का रेशो आ गया वो आ जाएगा 2:1। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? अब अगर मैं यहाँ से अपना टोटल वर्क निकालूं तो जो टोटल वर्क होगा वो बराबर होता है आपका 4 आदमी काम कर रहे हैं, 2 की क्षमता से काम कर रहे हैं और कितने दिन में कर रहे हैं? आपके 6 दिन में। इस काम को जो मुझे कराना है वो 1 आदमी और 2 औरतों से कराना है। 1 आदमी की क्षमता 2 है और 2 औरतों की क्षमता 2 होगी, मतलब ओवरऑल क्षमता हो गई 4। 4 से इसे भाग दे देंगे
आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो ये जो काम है आपका कितने दिन में हो जाएगा? 12 दिन में। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कितना आ रहा है? 3। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। जो 3 आदमी हैं वो किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। वही काम 6 औरतें 16 दिन में कर सकती हैं। यहाँ से अगर मैं इनकी क्षमता का रेशो निकालूं तो 16 से 16 कट हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। एक आदमी बराबर है 2 औरतों के। तो आदमी और औरत की जो क्षमता का रेशो आएगा वो 2:1। ये इनकी क्षमता का रेशो आ गया। अब कह रहा है ये काम जो है हमें 12 आदमी और 8 औरतों से कराना है। एक आदमी की क्षमता 2, तो 12 आदमियों की क्षमता 24। एक औरत की क्षमता 1, तो 8 औरत की क्षमता 8। तो ओवरऑल क्षमता हो गई हमारी 32। क्लियर सी बात। अब इस काम को जो मुझे कराना है ये 32 क्षमता से कराना है और किसी भी एक इक्वेशन में रख देते हैं। तो हमें टाइम निकालना है। तो काम हमारा कितना है? 3 आदमी कर रहे हैं, 2 की क्षमता से कर रहे हैं और कितने दिन में करते हैं? 16 दिन में। और क्षमता कितनी हमारी? 32। इस 32 से ये 32 कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 दिन। तो ये जो काम है आपका कितने दिन में हो जाएगा? आपका 3 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। पाँच आ रहा है। देखो कह रहा है 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में, 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में, जबकि 10 औरतें किसी काम को 5 दिन में
समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से अगर इनका क्षमता का रेशो बनाए तो 5 से ये 5 कट जाएगा, इससे काटोगे ये 2 से 3 और ये आएगा 5। इसका मतलब 3 आदमी बराबर हैं 5 औरतों के। तो आदमी और औरतों की जो क्षमता का रेशो आया वो आ गया 5/3। क्लियर है? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो काम है मुझे काम कराना है 3 आदमी और 5 औरतों से। मुझे पता है कि एक आदमी की क्षमता 3 है, तो 3 आदमी की क्षमता कितनी होगी? 15। एक औरत की क्षमता 3 है, तो 5 औरत की क्षमता कितनी होगी? 15। तो क्षमता टोटल कितनी हो गई? 30। इस 30 काम को जो मुझे कराना है, ये 30 जो हो गई क्षमता हो गई। अब मुझे 30 क्षमता से काम कराना है। 5 आदमी जो हैं उस काम को 6 दिन में कर सकते थे, और 5 आदमी की क्षमता भी कितनी होगी आपकी? 5 से गुणा कर देंगे। अब क्षमता कितनी है आपकी? 30। तो आंसर आ जाएगा 5 दिन। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, बना कर देखो। वीडियो रोकने एक मिनट। देखिए क्या कह रहा है, यदि 10 आदमी अथवा 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे अथवा आ गया, इसका मतलब है 10 मैन बराबर हैं 18 बच्चों के। यहाँ से मैन अपॉन बच्चे की क्षमता निकालेंगे तो 18/10 9/5। क्वेश्चन में कह रहा है 25 आदमी तथा 15 लड़के एक साथ मिलकर इससे दुगने काम को, तो हमारे पास जो आदमी आ रहे हैं काम को करने वो 25 आदमी और 15 लड़के आ रहे हैं। एक आदमी की क्षमता कितनी है? 9। तो 15 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 225। एक बच्चे की क्षमता 5 है, तो 15 बच्चों की क्षमता हो जाएगी 75। तो टोटल क्षमता आ जाएगी 300। अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालूं तो 10 आदमी जो काम कर रहे हैं वो कितने की क्षमता से कर रहे हैं? 9 की क्षमता से। और कितने दिन में काम ख़त्म कर रहे हैं? तो आ रहा है 15 दिन में। और हमें काम करना है इससे दुगुना, तो 2 से गुणा कर दें। क्लियर सी बात? अब ये काम हमें कितनी क्षमता से कराना है? 300। क्लियर सी बात? 1 0 से 1 0 कट, 15 दूनी 30 कट, बचा कितना आंसर? 9 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 दिन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखिए।
देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आदमी किसी काम को 3 दिन में, तीन महिलाएं किसी काम को 4 दिन में, 4 बच्चे किसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं आदमी और औरतों का रेशियो बनाऊं तो इसमें भी 6 है, इसे 6 से काटेंगे तो ये आएगा आपका 2, इसे 6 से काटेंगे तो ये आएगा 4। इसका मतलब है एक आदमी बराबर है 2 औरतों के बराबर है 4 बच्चों के। यहाँ से 1 2 4 का एलसीएम लेंगे, स्लाइड पूरी आ रही है यहाँ तक। 1 2 4 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 4। तो जो 4 एलसीएम आया, 1 का 4 कितने गुना है, 4 गुना। तो एक आदमी की जो क्षमता आ गई वो आ गई 4। 2 का 4 2 गुना है 2, तो एक औरत की क्षमता आ गई 2। 4 का 1 4 गुना है, तो एक बच्चे की क्षमता आ गई 1। तो यहाँ से तो हमने क्या निकाल लिया, इनकी क्षमता। क्लियर सी बात। क्षमता निकालने के बाद वो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये काम जो मुझे कराना है, ये काम कराना है एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चों से कराना है। तो एक आदमी की क्षमता देखूं तो 4 है, एक औरत की क्षमता देखूं तो 2 है, और 2 बच्चों की क्षमता देखूं तो 2 है। तो टोटल क्षमता कितनी आ गई, 8। अब अगर मैं देखूं जो मुझे टाइम निकालना है, तो अगर मैं देखूं 2 आदमी काम कर रहे हैं, कितने की क्षमता से, 4 की क्षमता से, और कितने दिन में कर रहे हैं, तो 3 दिन में। अब मेरी क्षमता है कितनी, 8। तो यहाँ पर इस 8 से ये 8 कट हो जाएगा, आंसर कितना बचेगा आपका, 3 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है आपका, 3 दिन। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बनाकर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी एक कार्य को 15 दिन में कर सकता है, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी और 8 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं बात करूं, जो 16 आदमी हैं वो काम को 15 दिन में कर सकते हैं, 24 बच्चे इसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं।
यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी कटिंग करूँ तो कटिंग करने से आपका आंसर आएगा 5 तिया 15, 5 चौक 20, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब एक आदमी जो है वो बराबर है 2 बच्चों के। तो आदमी और बच्चे की जो क्षमता का रेशो आ गया वो आ गया 2:1। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए, क्लियर सी बात। इसके बाद अगर मैं देखूँ क्वेश्चन में कह रहा है ये काम जो मुझे कराना है वो कराना है 8 आदमी प्लस 8 बच्चों से। एक आदमी की क्षमता 2 तो 8 बच्चों की 16, एक बच्चे की 1 तो 8 बच्चों की 8, तो टोटल क्षमता हो गई 24। अब अगर मैं ये देखूं कि ये जो काम है 16 आदमी कर रहे हैं, कितने की क्षमता से कर रहे होंगे? 2 की क्षमता से। और कितने दिन में कर रहे होंगे? 15 दिन में। अब ये क्षमता है कितनी इनकी? 24। ये हमें सॉल्व करना है। अगर हम इसको काटें 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पंजे 20, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा इसका 20 दिन। क्लियर है? कितना आंसर आ रहा है? 20 दिन। गलती क्या हुई थी? हो गई थी जो भी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 बनाइए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है यदि 2 आदमी या 5 औरतें एक खेत की फसल को 35 दिनों में काट लेते हैं। इसका मतलब अगर हम बात करें, जो 2 आदमी हैं वो बराबर हैं 5 औरतों के। तो आदमी और औरतों की अगर मैं क्षमता का रेशो निकालूं तो आ जाएगा 5/2। क्लियर सी बात। अब ये जो मुझे काम कराना है, ये काम कराना है 3 आदमी और 5 औरतों से। एक आदमी की क्षमता 3 है तो 5 आदमी की क्षमता हो गई 15। एक औरत की क्षमता 2 है तो 5 औरत की क्षमता हो गई 10। तो ओवरऑल क्षमता हो गई हमारी 25। अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो 2 आदमी काम कर रहे हैं, कितने की क्षमता से काम करेंगे? 5 की क्षमता से। और कितने दिन में काम कर रहे हैं? 35 दिन में। इस काम का मुझे कराना कितना है? 3/4। और कितने की क्षमता से कराना है? 25 की क्षमता से। यहाँ से सिर्फ अब काम रहता है आपका कैलकुलेशन का। अगर मैं बात करूँ 5 से काटूँगा
तो ये 7 और ये 5, 5 से ये 5 कट हो जाएगा, 2 एकम 2 कट हो जाएगा, 21/2 और 21/2 को कहा जाएगा 10:5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10:5। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? तो उम्मीद करके चलता हूँ ये टाइप आपको समझ में आ गई होगी। कल नेक्स्ट टाइप के साथ काम करेंगे। चलिए, जय हिंद।